हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में और डेली एनवायरमेंटल अपडेट्स। इस सेक्शन में हम करंट एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। बहुत सारे जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब जगहों से कुछ न्यूज़ मैं लाती हूँ और हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या न्यूज़ है। जो फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, वाओ, हमारे डिस्ट्रक्शन की तरफ एक और कदम। जो लार्जेस्ट रिमेनिंग एक कुछ अब धीरे धीरे आइस शेल्फ जितने हैं वो कोलैप्स होने लगा है। तो एक जो इसे लार्जेस्ट कहा जाता था, यही बचा हुआ था, कुछ और बचे हैं। तो इसका 40% 2 दिन में, बस 2 दिन में कोलैप्स हो गया है। और ये एक सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर हुआ है। ये चीज़ें जो 2 दिन में हुआ है वो 30th एंड 31st जुलाई, इन 2 दिनों में ये कोलैप्स हो गया है। और 40% मतलब नियर अबाउट 80 स्क्वायर किलोमीटर। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ये धीरे धीरे और भी होने के साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि और भी ये कोलैप्स हो सकता है और भी ज़्यादा। और शायद पता नहीं नियर फ्यूचर में ये ख़त्म भी हो जाए। और आपको पता है इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। अगर सारे ऐसे आर्कटिक रीजन में जो फुल्ली इंटैक्ट है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में कोई रास्ता था या ठीक है इधर है उधर, ऐसा कुछ नहीं, फुल्ली इंटैक्ट है। और आर्कटिक रीजन के ऐसे ही अगर हर एक आइस शेल्फ ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाए तो यू कैन इमेजिन क्या हो सकता है। जो रीजंस बताया जा रहा है, सोच रहे हैं साइंटिस्ट कि वही प्रेडिक्ट करे कि इन रीजंस की वजह से ये हो सकता है। उसमें मेन जो है, नॉर्मल एयर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होनी चाहिए। मतलब वही हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, ग्लोबल वार्मिंग। ऑफशोर विंड के वजह से भी आइस शीट्स और ये आइस शेल्स डिस्ट्रैक्ट हो, उसमें विंड फोर्स के वजह से भी ये इनमें प्रॉब्लम्स आती है। ओपन वाटर, जो मैं लास्ट टाइम पर्माफ्रॉस्ट के बारे में बोल रही थी तो उसमें बताई थी कि अगर वाटर और आइस एक साथ रहो तो आप देख पाओगे कि आइस पिघलने लग जाते हैं। तो इसके सामने ओपन वाटर इस आइस शेल्फ के सामने था, तो उसके इफ़ेक्ट्स में भी ये ऐसे ही कोलैप्स हो गया। तो 40% 2 दिन में, बाकी तो कितने दिनों में, कुछ 1 वीक में ही बाकी हो सकता है सारी चीज़ें। और धीरे धीरे करके ऐसे ही हम पूरे डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। चलिए देखते हैं नया नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास। लोनार लेक जो महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ वो पिंक हो गया है। क्यों हुआ है? उसमें हेलोआर की माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हो गया। और ये माइक्रोब्स स्पेशली सॉल्ट को प्रेफर करते हैं, सॉल्ट के ऊपर ये ज़िंदा रहते हैं। तो सॉल्ट लविंग है, इस वजह से उस रीजन में, उस वाटर में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सलाइन वाटर हो गया था। तो वहाँ पे, और ये जो माइक्रोब्स है, ये जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, पिंक कलर के पिगमेंट छोड़ते हैं। तो अचानक से ये पिंक हो जाने पे सबको लगा था ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जब टेस्टिंग की गई, या फिर टेस्टिंग ही बता सकते हैं, जब टेस्ट की गई या एग्ज़ामिन की गई, तो ये पता चला कि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका कल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गया है। इस के वजह से ये एरिया पूरा पिंक, लेक पूरा पिंक हो गया है, इसका वाटर। और रीज़न से तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि रेन नहीं हो रहा था, रेन नहीं है, लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस भी कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर इवापोरेट हो गया, तो वाटर की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गया। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, उसकी सैलिनिटी, उसमें सॉल्ट की पोर्शन भी ज़्यादा हो गई, उसकी पीएच हाई हो गया। तो उसके इसी वजह से ये जो बैक्टीरियाज़ है, इनके कल्चर भी हो गए। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका कल्चर हो गया है, तो इनका पिगमेंटेशन जो पिंक कलर का होता है, उसके इफ़ेक्ट्स में वाटर भी पिंक हो गया। पर रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि अभी रेनी सीज़न है, तो थोड़े बहुत बारिश हो रहा है और धीरे धीरे करके ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो ये अभी नॉर्मल होते जा रहा है ये कलर, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। तो एक और न्यूज़ है, डोंट वरी, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं लाती हूँ, कोशिश करती हूँ 3-4 न्यूज़ ही हो और उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर पाए।
हार्बीवोर्स, वैसे तो हम जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं या फिर कंसर्न रहते हैं टाइगर्स और ऐसे स्पीसीज़ के लिए जो प्रीडेटर्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो सेंसस भी होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं। गाय भैंस की इतनी नहीं होती जितना टाइगर्स की सेंसस हम देखते हैं। तो यही चीज़ है। पर एक साइंस एडवांसेस का नाम की एक जर्नल में एक स्टडी आई है कि हार्बीवोरस मतलब जो प्लांट पे जीते हैं, जो मांस नहीं खाते, ऐसे एनिमल्स है, वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन रिस्क में है। क्यों, वो देखते हैं। पर पहले स्टडी को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाई हुई ये न्यूज़। ऐसा देखा गया है कि 4 स्पीसीज़ में से एक हार्बीवोरस स्पीसीज़ जिसको हम थ्रेटेंड कह सकते हैं, एंडेंजर्ड कह सकते हैं, तो अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाए तो ये 25% है। जहाँ अगर देखा जाए तो बाकी स्पीसीज़ का जो कार्निवोरस और ओमनीवोरस स्पीसीज़ है, प्रेडेटर्स है, उनका है 17.4% जो प्रेडेटर्स के लिए है, और ओमनीवोरस के लिए 15.8% है। कंपैरेटिवली ये 25% अराउंड है। तो कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिस्क में है। ये जो डाटा आई है इस जर्नल में 22,000 अबव स्पीसीज़ के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, उनके जियोग्राफिकल लोकेशन को देखा है, हैबिटेट्स एंड साइज़, ये सारी चीज़ें देखे हैं। उसके बाद ही हर तरफ से एग्जामिन करने के बाद ही वो लोग ये डाटा लाए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जो टाइगर्स और आज तो वर्ल्ड लायन डे है, तो टाइगर्स के लिए हम कंसर्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लायंस, टाइगर्स, इनके लिए कंसर्न होंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि ठीक है हम बस उन्हीं के लिए कंसर्न होंगे जो हमारे हार्बीवोरस स्पीसीज है, वो तो है ठीक है, चलो जैसे एलिफेंट्स और ये सारी हो गए, तो इनके लिए कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि इनका भी धीरे धीरे 4 में से एक स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। और क्यों कहा जाता है, मतलब एक इकोलॉजिस्ट ने, उनके टीम जो ये एग्जामिनेशन किए थे, जो ये रिसर्च किए थे, जो टीम ने, वहाँ के इकोलॉजिस्ट ने ये कहा है उनके साइज़ एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हार्बीवोरस स्पीसीज बहुत सारे, सब नहीं पर कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं कि साइज़ में थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे हाथी हो गए, राइनो हो गए। तो इनका क्या है, ये ज़्यादा खाते हैं या इनको खाना भी ज़्यादा चाहिए, और खाने क्या खाते हैं, ये तो प्लांट स्पीसीज़ पे ज़िंदा रहते हैं ना, तो उसके लिए उनको जगह भी ज़्यादा चाहिए। अगर घास खाता है घोड़ा, तो अगर घोड़े को बहुत ज़्यादा घास चाहिए, थोड़ा सा जगह से तो नहीं होगा ना, उसको बहुत सारा स्पेस चाहिए उस घास के लिए। और वो भी है कि वो आप हर तरह की सब्ज़ी खाते हो नहीं ना, तो वो भी हर टाइप ऑफ नहीं खाते होंगे, तो उनको ज़्यादा जगह चाहिए होता है, खाना ज़्यादा चाहिए होता है। तो और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारे प्लांट्स, फॉरेस्ट एरिया, ये सारी चीज़ें कम हो रही है, तो इनके लिए हम मैक्सिमम टाइम ये सुनते हैं ना कि ये यहाँ से लोकलाइज में आ गया, ये जानवर यहाँ से लोकलाइज में आ गया, ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो हमारे घर में आते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये अपना घर छोड़ के हमारे पास क्यों आए, जबकि हम उनके घर में जाके अपना घर बना चुके हैं, पर गलती हम उसकी देखते हैं। तो जो भी हो, ये सारी चीज़ों की वजह से हम पे कितना इफेक्ट हो रहा है पता नहीं, पर उनके सर्वाइवल रेट कम हो रहा है, और धीरे धीरे एक एक करके हर एक स्पीसीज हर एक जगह कम होती जा रही है। तो यही था आज, सैड न्यूज़ ही थे सारे। हालांकि लोनार लेक वाला थोड़ा ठीक है, अभी तो वो ठीक है, और पता नहीं हम चाहे तो और कोशिश कर सकते हैं ताकि चीज़ों को बेटर कर सके, अपने एनवायरनमेंट को बेटर कर सके, हम अपनी एंड में अगर कुछ कोशिश करें तो देखते हैं। कल जैसे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, तो उसकी तरफ जितना हम फोकस्ड रहेंगे, शायद अभी भी टाइम है कि कुछ हो सके, तो लेट्स ट्राई। तो चलिए आज यहाँ तक मैं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, स्टडी अच्छी लगती है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी हो, अगर कुछ भी बतानी हो, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करनी हो, या फिर आपको अगर मेरी
स्टडिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो या जो भी कुछ भी बात करनी हो, आप टेलीग्राम चैनल में भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, आपकी आपको जैसे ठीक लगे। और चलिए